हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन एस क्लासेज पटना पे। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कैसे सीटेट पास करें। यानी कि बहुत सारे बच्चों को इस बात को समझने में परेशानी होती है। जो नए नए बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको पहला बात तो होता है कि सीटेट का फॉर्म कब से भराता है, सीटेट कैसे पास करें, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आता है। तो मैं सारी बात का जानकारी इसी वीडियो में देने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ज़्यादा नहीं 5 मिनट का वीडियो होगा। तो सबसे पहले आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए या बीएड में एडमिशन लीजिए। जिस दिन से आप एडमिशन ले लिए उसी टाइम से आप सीटेट में फॉर्म भरने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। यानी आपका एडमिशन हो गया तो आप सीटेट में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप डीएलएड किए हुए हैं 12th पास करके तो आप केवल 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं ग्रेजुएशन करके तो आप 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन आपके पास पहले से क्लियर होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से, एनी स्ट्रीम। आप बीएड कर रहे हैं तो 6 to 8 का टीचर बनेंगे, 9, 10 का टीचर बनेंगे और 11, 12 का टीचर बनेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस में बता रहा हूँ 6 to 8 का टीचर कैसे बनेंगे। तो सेटेट पास करना है पेपर 2 तो आप 6 to 8 का टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एस्टेट होता है जो 9, 10 के लिए होता है। 9, 10 के लिए एस्टेट आप कीजिएगा, पास कीजिएगा तो 9, 10 का टीचर बन जाएगा। लेकिन 11, 12 का टीचर बनने के लिए खाली बीएड से काम नहीं होनेगा, आपको बीएड करने के बाद पीजी करना होगा। यानी कि एमएससी, एमए, एमकॉम, या तो आप पहले एमएससी, एमकॉम कर लीजिए, उसके बाद बीएड कीजिएगा। यानी कि बीएड रहना चाहिए और मास्टर डिग्री रहना चाहिए, तब आप 11, 12 का टीचर बन जाएंगे। अब समझाते हैं कि सीटेट कैसे पास करें। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं 6 to 8 की बात बताता हूं कि उसमें साइंस वालों को 30 गो साइंस से सवाल रहता है और 30 गो मैथ से सवाल रहता है, 60 नंबर हो गया। और हिंदी लीजिएगा तो हिंदी हो गया 30 नंबर, 90। और संस्कृत लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए। लैंग्वेज 2 गो होता है, भाषा 2 गो होता है, एक आप हिंदी लीजिए, दूसरा संस्कृत लीजिए, या तो आप पहला हिंदी लीजिए, दूसरा इंग्लिश लीजिए। आप जो भाषा चुनिएगा आपको वही एग्जाम में प्रश्न भेटेगा। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक सीडीपी होता है। सीडीपी क्या होता है, वहां पर जितना भी आप बीएड कोर्स या डीएलएड कोर्स में पढ़े हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और जितना भी सिलेबस रहेगा उस सब में 50% यानी कि 15 नंबर, 30 में 15 हमें हर जगह पर, हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। आपको सीडीपी पेडागोजी जैसा, सीडीपी ही जैसा रहेगा, पेडागोजी का सवाल रहेगा। आपको पेडागोजी सीडीपी से ही बनता है। मैथ में मान लिया जाए कि 15 ना मिल करके आपको 10 मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन अधिकांशतः सब्जेक्ट में आपको लगभग उसका डिमांड है 15 मार्क्स, ठीक है। कहीं 15 से कम हो जाए वो अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी तैयारी कीजिए, पहले एक बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भर देते हैं और कहीं गली कुची में 1-2 बार जा कर के सेट लगा लेते हैं, 1 आध महीना, चाहते हैं कि हम आसानी पूर्वक पास कर जाए। संभवतः वो पास नहीं कर पाते हैं। अगर कोई पास करके तुक्का लगा के वो अलग बात है। और जिसके कारण तैयारी नहीं करते, इसके कारण उनको समय भी ज़्यादा लग जाता है और बहुत सारा उनको परेशानियाँ भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी, अगर ऑफलाइन व्यवस्था है तो ऑफलाइन बहुत बेस्ट होता है। ऑफलाइन व्यवस्था नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म को आप कोर्स परचेज कर लें। उसके बाद आपका लगता है कि मेरा 50% तैयारी हो गया है, उसके बाद आप कहीं सेट जा कर के लगाना शुरू कर दें। आप 100% तैयारी के फिर बिल्कुल नहीं रहे। यदि आपको 50% तैयारी हो गया, आप सेट लगाएं, उसके बाद और तैयारी आगे की ओर करते रहें। सेट में अगर यहाँ पे लगभग 100 नंबर ले आते हैं, 105 नंबर ले आते हैं, 110 नंबर ले आते हैं, तो वहाँ पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन सभी बात को जानकारी दिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को भी आप समझाइए। ये नहीं करोगे वीडियो शेयर कीजिए, आप खुद समझाइए उनको।